आज मऊ जनपद के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर पी.एल. गुप्ता जी के द्वारा सनायन क्लिनिक का जो उद्घाटन किया गया है, मैं तो पहले डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी को, डॉक्टर पी.एल. गुप्ता जी को, समस्त स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक क्लिनिक खोल करके समाज को एक संदेश अच्छा दिया है। जैसे और इन जनपदों में लोग जाते थे दर्द दवा के लिए और यहीं पे सारी सुविधाएं मिल जाएगी। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ, व्यतीत करता हूँ कि आपने एक अच्छा सेवा का अवसर दिया है। मऊ के लिए कितनी बड़ी भूमिका इस क्लिनिक द्वारा? बहुत ही बड़ी भूमिका है। डॉक्टर पी.एल. गुप्ता जी को अभी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, केवल जान जाएंगे मैंने डॉक्टर साहब का खुला है, डॉक्टर पी.एल. गुप्ता जी का, अभिषेक जी का खुला है, तो सारे लोग बड़े विश्वास लोग हैं, विश्वासपाती लोग हैं, वो यहाँ पे आएंगे और सुचारू रूप से अपना मेदांता के बड़े डॉक्टर्स भी यहाँ पहुँच रहे हैं, ये मऊ के लिए कितना सौभाग्य है? मऊ के लिए ये बहुत ही सौभाग्य है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि वेदांता के डॉक्टर मऊ जनपद में आ रहे हैं, तो मैं पूरी जनता की तरफ से उनको बधाई देता हूँ। तो आप आवे और जनता भी यहाँ पे अपना दांत से लेकर हर विभाग के यहाँ डॉक्टर मौजूद रहेंगे, गेस्टों से लेकर सब, तो एक साथ एक छत के नीचे सब बीमारियों का इलाज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो और खुशी की बात है कि जैसे हमारा कहीं पेट दर्द करता है तो यहाँ आते हैं, हड्डी कम होता है तो कहीं दूसरी जगह आते हैं, सांस की समस्या हो जाएगी कहीं तीसरी जगह जाते हैं। अब आएंगे हम तो एक छत के नीचे सभी लोग मिल जाएंगे, मेरे एक ही फीस में सबका काम चल जाएगा मेरा। डॉक्टर साहब, आज सनायन क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। अरे आप देखिए, बैठ जाइए अजय जी। जी डॉक्टर, क्या का मेन मकसद ये है कि अब कि गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज और वो डॉक्टर्स जो हैं स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, तो ऐसे में तुरंत जो सुपर स्पेशलिस्ट आएगा उनके लिए कोई जगह चाहिए, कोई प्लेटफार्म चाहिए जहाँ पे वो बैठ के और लोगों की सेवा कर सके। तो इस क्लिनिक का केवल यही मकसद था। और चूँकि हम लोगों का हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल से अलग, ताकि हम लोगों का हॉस्पिटल का नाम इससे न जुड़ा रहे, वो इंडिपेंडेंट अपनी सेवा दे सके और लोगों को एक अच्छा प्लेटफार्म मिल जाए और जनता को अच्छे से स्पेशलिस्ट मऊ में कंसल्टेशन हो। कहाँ के कौन कौन डॉक्टर आ रहे हैं वेदांता के अलावा? हेरिटेज से हैं कि कहाँ से हैं? पीजीआई से? हेरिटेज से नहीं है, पीजीआई से नहीं आ सकते। पीजीआई गवर्नमेंट संस्था है, वहाँ से रिटायर्ड या नहीं, रिटायर होने के बाद कोई आएगा तो आएगा, लेकिन अभी वेदांता से है और गोरखपुर के किसी हॉस्पिटल से, सिनर्जी हॉस्पिटल से भी लोगों ने भी। किस तरह के क्रिटिकल इलाज होगा यहाँ पे? जैसे कौन सी रोग हो जाए तो किन किन चीजों के लिए लोग यहाँ? स्पेशलिटी का, सुपर स्पेशलिटी जैसे कार्डियोलॉजी का आ जाए, इस तरह के सुपर स्पेशलिटी का यहाँ केवल ओपीडी किया जाएगा डॉक्टर? ओपीडी। इसके बाद जो आगे के इलाज के जो प्रोसीजर है, वो क्या फिर? आगे के लिए तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो बना ही रहे हैं हम लोग, बड़ा हॉस्पिटल, उसमें वो एडमिट कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हम लोगों ने 100 बेड का अलग हॉस्पिटल पहले से 50 बेड का है। डॉक्टर साहब, मरीजों के लिए क्या सुविधा रहेगी? जैसे बहुत गरीब हैं और बहुत ज़्यादा उसका खर्च है, तो क्या उसके लिए कुछ खास आपके यहाँ सेवा है अगर उस तरह के मरीज आपके पास आते हैं तो? देखिए, हम लोगों का आयुष्मान तो है ही है जी। आयुष्मान में आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोगों के यहाँ आयुष्मान में एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जी। तो गरीब के लिए वो है। और एक प्रयासरत हैं हम लोग जी कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जी अगर वो जुड़ जाए और हम लोग गरीब मरीज का वो सबमिट करें या वहाँ से पैसा मिल जाए, ऐसा सुविधा है जैसे लखनऊ के अस्पतालों को मिल जाती है। तो इस तरह से अगर मिल जाएगा तो ये सेवाएं देंगे आप? हाँ। जी, चलिए। मतलब गरीबों का भी इलाज हो जाएगा। तो आप इतने दिनों से हम लोग को जानते हैं और हम लोग जो रेट हम लोग के यहाँ है
तो ज़्यादातर गरीब का इलाज हो जाता है। और आयुष्मान आने के बाद तो बहुत सारे गरीब का सेवा हो जाता है। डॉक्टर ठीक साहब है। ओपीडी के बाद जांच और इलाज के लिए भी मऊ से बाहर जाने की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों का हाई है जी फिनिक्स, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। ठीक। ये तो क्लिनिक एक अलग वो बनाया गया ताकि लोगों को प्लेटफॉर्म भी मिले और लोगों को सुविधा